मेरे प्यारे दर्शकों, दी लॉजिकल लेंस का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगले आने वाले 2-3 एपिसोड में मैं चाहता हूं कि राम राज्य की चर्चा हो। राम राज्य कैसा था, वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों से हम सब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इतना तो हम जानते ही हैं कि रामराज भी वर्णाश्रम पर आधारित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और उनके जैसे कुछ लोगों के संघर्ष से देश में संविधान लागू है, जिसके चलते देश में शूद्रों की हालत में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। कुछ जगहों पर इतनी ही सही रिप्रेजेंटेशन मिला है, जिसका सवर्णों द्वारा खुलकर प्रतिकार किया जा रहा है। हर सवर्ण के मुंह से रामराज की बात सुनने को मिल रही है। गलती से जय श्री राम के जवाब में कोई जय संविधान बोल दे तो अगले की भौहें चढ़ जाती हैं। मैं यहाँ अपने एक सवर्ण मित्र की बात करना चाहूँगा। बातों बातों में कहने लगे कि रामराज कितना अच्छा था। संविधान के चलते ब्राह्मण होने के बावजूद मुझे बनिया का काम करना पड़ रहा है और आप बेकार में राइफल ढोते रहे, यानी कि क्षत्रिय का कार्य करते रहे। आराम से 2-4 गाय भैंस पाल लेते तो काम चल जाता। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि 2 मित्रों के बीच हंसी मजाक की बात हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह व्यक्ति की पीड़ा दर्शाता है जो उसे संविधान लागू होने के चलते उठानी पड़ रही है। राम राज्य की बात कुछ नासमझ बहुजन, मेरा मतलब ओबीसी भी करने लगे हैं। ऐसे में यह लाजमी हो जाता है कि यह जानने की कोशिश की जाए कि आखिर वो कौन जातियां हैं जिनको राम राज्य में शूद्र की श्रेणी में रखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ जो भी चर्चा होती है लोगों को तार्किक बनाने के लिए होती है, किसी की भावना को आहत करने के लिए नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वेद पुराणों का शोध कर एक किताब लिखा है, शूद्र कौन। उनका कहना है कि जिन जिन राजाओं ने ब्राह्मणों का कहना नहीं माना, उन्होंने जनेऊ संस्कार करना बंद कर दिया, वही लोग आज के शूद्र हैं। वैसे आप देख सकते हैं कि जो जनेऊ नहीं पहनता आज भी छोटी जात का माना जाता है। बाबा साहब की बात पर मुहर लगाता है बिहार के मधेपुरा का 1911 जनेऊ आंदोलन, जिसका नेतृत्व रास बिहारी मंडल ने किया था। इस आंदोलन में यादवों ने जनेऊ पहनना शुरू किया था, जिसने बिहार के यादवों और भूमिहार ब्राह्मणों के बीच खूनी जंग शुरू करवा दिया था। इस आंदोलन में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। आज कोई कहता है हम तो कृष्ण के वंशज हैं, जाहिर है क्षत्रिय हैं। कोई मौर्य वंश का हवाला देता है तो कोई नंद वंश का हवाला देता है। मेरा साफ कहना है हो, लेकिन मानता कौन है। जब बिहार में कर्पूरी जी और यूपी में राम नरेश जी मुख्यमंत्री थे तो भाई लोग क्या कहते थे, दिल्ली से आइल संदेश, बाल छिले कर्पूरी, भैंस चरावत राम नरेश। आज भी गांव में जाइए, लोगों को जिस तरह से संबोधित किया जाता है उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस वर्ण का आदमी है। अगर किसी को जी लगाकर संबोधित किया जाता है तो समझ लीजिए वो सवर्ण है। किसी को आहो लगाकर संबोधित किया जाता है तो समझ लीजिए वो शूद्र है। और जिसको अरे लगाकर संबोधित किया जाता है वह दलित हुआ। यहाँ मैं आप लोगों का थोड़ा समय लेकर अपने साथ घटित घटना का जिक्र करना चाहूँगा। मेरे साथ एक सवर्ण हुआ करता था जो मेरे मातहत काम करता था। मुझे आहो से संबोधित करता था और मेरे साथ ही मेरे एक समकक्ष कॉलीग को
जो सवर्ण हुआ करता था उसे जी से संबोधित करता था। अब थोड़ा महाभारत सीरियल के कृष्ण को सुन लेते हैं। शूद्र कौन है? जिनके पास कुछ न कुछ कला है, कुम्हार है, लोहार है। इन सब को हमने जातियों में बांट दिया। ये महाभारत के एक कलाकार जो कृष्ण का रोल निभाए थे शुक्ला जी हैं। इसी तरह के आजकल कई लोग मिल जाएंगे आपको जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और ये बताते रहते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, आज ही ऐसा है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि आखिर कौन सी जातियाँ शूद्र वर्ण में आती हैं। तो दोस्तों, मेरा काम था तथ्यों को आप तक पहुँचाना, निर्णय आप लोगों को करना है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं परसों वाल्मीकि रामायण के कुछ प्रसंगों के साथ, जिसमें समझने की कोशिश करेंगे कि बहुजनों के लिए वहाँ क्या था। दोस्तों, कम से कम यह वीडियो हर बहुजन के पास पहुँचना चाहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय भीम, जोहार, जय संविधान।